अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन वे टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक ऑपरेशन रिसर्च से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन है, मैथमेटिकल मॉडल गिवन है, हमने उसका एलपी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ फार्म यूजेस एटलीस्ट 800 पाउंड ऑफ स्पेशल फीड डेली। एक फार्म है, वो कोई स्पेशल फीड यूज़ कर रहे हैं डेली, कम से कम 800 पाउंड। द स्पेशल फीड इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉर्न एंड सोयाबीन। वो दो तरह की फीड यूज़ कर रहे हैं, एक कॉर्न है और सोयाबीन है, और डेली जो उनकी यूज़ हो रही है वो 800 पाउंड है, कम से कम 800 पाउंड। जब हमारे पास आता था ना एटलीस्ट 800 पाउंड, तो इसका मतलब होता है कम से कम इतना या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि 800 या 800 से ज़्यादा। अब उन्होंने हमें यहाँ पे एक टेबल भी गिवन किया हुआ है, टेबल में भी कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो इसको देख लेते हैं। टेबल में उन्होंने फीड स्टफ दिया हुआ है, दो तरह की हमारे पास फीड्स हैं, एक हमारे पास है कॉर्न, दूसरी हमारे पास है सोयाबीन। और इसमें दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, एक में प्रोटीन पाई जाती है और फाइबर। और ये है 0.09 फाइबर और कॉर्न 0.02। इसी तरह ये सारी हमें उन्होंने गिवन की हुई है। अब यहाँ पर उन्होंने हमें कॉस्ट गिवन की हुई है, तो सबसे पहले कॉस्ट को देखते साथ ही हमें पता चल जाता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमाइजेशन में जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था अगर हमारे पास कॉस्ट गिवन हो तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज होता है, क्योंकि हमने कॉस्ट को कम करना होता है। और अगर हमारे पास प्रॉफिट हो तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में जाता है, क्योंकि हमने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मिनिमाइजेशन में जा रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है, हमने वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाना है कि हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, यानी कि किस चीज़ को हमने प्रोड्यूस करनी है या क्या चीज़ हमारे पास यूज़ हो रही है, तो उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर ना जो चीज़ यूज़ हो रही है ना, ये यूजेस, वो दो तरह की फीड्स हैं, एक है कॉर्न और दूसरी है सोयाबीन। तो हम लेट कर लेंगे कि x1 मेरे पास कॉर्न है और x2 मेरे पास सोयाबीन है। इसको लेट कर लेते हैं। पहली जो चीज़ थी वो हमारे पास थी कि x1 मेरे पास क्या आएगा। x1 मेरे पास आ गया कॉर्न एंड x2 मेरे पास आ जाएगा सोयाबीन। उसके बाद हमने अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखना होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे पास जा रहा है मिनिमाइजेशन में। मिनिमाइजेशन और z मेरे पास इक्वल आ जाएगा 0.30। ये कौन के रिस्पेक्ट है, तो x1 आ जाएगा एंड 0.90 ये मेरे पास सोयाबीन के रिस्पेक्ट है, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x2। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं। तो सब्जेक्ट टू फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो हमें उन्होंने कहा हुआ था कि एटलीस्ट 800 पाउंड हमारे पास यूज़ हो रही है फीड। अब एटलीस्ट मैंने आपको बताया, जब भी एटलीस्ट का वर्ड होता है ना तो उसका मतलब होता है ग्रेटर दैन इक्वल। एटलीस्ट कहीं भी दिया हो ना तो उसका मतलब होता है ग्रेटर दैन इक्वल। एट मोस्ट कहीं भी दिया हो तो उसका मतलब होता है लेस दैन इक्वल। यहाँ एटलीस्ट का वर्ड यूज़ हुआ है, तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉन्स्टेंट आ जाएगा ना वो आ जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल 800। अब हमने इसका कांस्टेंट देखना है, इसका कांस्टेंट क्या आएगा। तो हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन किया हुआ था कि जो फीड यूज़ हो रही है वो दो तरह की फीड है, एक हमारे पास कॉर्न है और सोयाबीन, और इन दोनों का मिक्सचर मेरे पास आ रहा था ग्रेटर दैन इक्वल 800 के। तो कॉर्न को मैंने कहा हुआ x1 एंड सोयाबीन को मैंने कहा हुआ है x2। इन दोनों का मिक्सचर मेरे पास ग्रेटर दैन इक्वल है ना 800 के, तो x1 प्लस x2 ग्रेटर दैन इक्वल 800। अब हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखना है। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्स्टेंट्स क्या क्या आएंगे। द डाइट रिक्वायरमेंट इज़ एटलीस्ट 30% प्रोटीन्स। जो उनको डाइट रिक्वायर है वो एटलीस्ट 30% प्रोटीन्स है एंड एट मोस्ट 5% फाइबर। एट मोस्ट 5% फाइबर। तो हम ना ये ना एक स्टेटमेंट में दो चीज़ें बता दी हुई हैं, तो हम इन दो को पहले एक को लिखेंगे फिर दूसरे को लिखेंगे। पहले अगर हम देखें तो उन्होंने कहा हुआ है एटलीस्ट 30% प्रोटीन्स। 30% प्रोटीन्स है, तो वो मेरे पास ये वाला हिस्सा आ जाएगा। और जब उन्होंने कहा एट मोस्ट 5% फाइबर, तो मेरे पास वो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। अब इसको लिख के देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा। अब फर्स्ट हमारे पास गिवन है प्रोटीन्स के लिए, तो प्रोटीन्स के लिए मेरे पास ये वाला आ रहा है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.09
x1 प्लस 0.60 x2 एंड एटलीस्ट तो मैंने आपको बताया था ग्रेटर दैन इक्वल आ जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल 30%, तो 30% को हम लिख सकते हैं 0.3। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में उन्होंने कहा हुआ है एट मोस्ट 5% फाइबर, एट मोस्ट 5% फाइबर, तो फाइबर की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे हैं, तो मेरे पास आ जाएगी 0.02 x1 प्लस 0.06 x2 एंड एट मोस्ट है, तो एट मोस्ट में मेरे पास आ जाएगा लेस दैन इक्वल 5% मेरे पास आ जाएगा 0.05। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें उन्होंने कहा हुआ है द फॉर्म विशेस टू कैलकुलेट द डेली मिनिमम कॉस्ट ऑफ फीड मिक्स, कि वो चाह रहे हैं कि हमारे पास हम कैलकुलेट करें उनकी डेली की मिनिमम कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट कम से कम कितनी हो सकती है। इस सारे का निचोड़ एक किस्म का ये है कि हमने कॉस्ट को ना कम करना है, कि हमारे पास हमने कैलकुलेशन करनी है और हमने कहना है कि हमारे पास जो पैसे लगे हैं उस पर जो भी ख़र्चा आए वो कम से कम हो। तो अब वो मिक्स फीड है, अब उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है मिक्स फीड इन चीज़ों का, यानी कि 30% प्रोटीन्स ऑफ मिक्स फीड एंड 5% प्रोटीन्स ऑफ मिक्स फीड। तो 30% ऑफ मिक्स फीड देखें तो 30% ऑफ x1 प्लस x2 आ जाएगा, एंड 5% ऑफ मिक्स फीड देखें तो यहाँ भी 0.05 ऑफ x1 प्लस x2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हमने थोड़ी सी और कैलकुलेशन करनी है, और अब उन्होंने डाटा उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अब आपने एलपी मॉडल को फाइंड कर लेना है। तो मेरे पास वेरिएबल्स कौन कौन से यूज़ हो रहे थे, x1 एंड x2। x1 कोमा x2 मेरे पास ग्रेटर दैन इक्वल आ जाएगा 0 के। अब हम इसको सॉल्व करके लिख लेंगे। फर्स्ट वाला कांस्टेंट तो मेरे पास ऐसे का ऐसे ही रहेगा ना, x1 प्लस x2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 800। अब नेक्स्ट वाले कांस्टेंट को अगर मैं सॉल्व करूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा 0 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0.3 x1 प्लस x2। ये वाली सारी टर्म मैं इस साइड पे ले आती हूँ, माइनस 0.09 x1 प्लस 0.60 सॉरी माइनस 0.60 x2, और सिमिलरली ये वाला भी मेरे पास क्या हो जाएगा 0 लेस दैन इक्वल्स टू 0.05 x1 प्लस x2। ये वाली सारी टर्म मैं यहाँ पे ले आऊँगी, माइनस 0.02 x1 माइनस 0.06 x2। अब ये आपने ऐसे नहीं लिखना कि आपने प्रॉपर इसको सॉल्व करके लिखना है। मैं तो यहाँ जस्ट कैलकुलेशन कर रही हूँ तो इस वजह से इसको ऐसे लिख रही हूँ। तो आपको मैं इसका पैटर्न भी बताऊँगी कि आपने इसको कैसे लिखना है डायरेक्ट। ये देखिए मैंने कैलकुलेशन किया है, तो कैलकुलेशन करके मेरे पास ये आंसर आ रहा था। इस वाली टर्म को जब मैंने सॉल्व किया ना तो मेरे पास आ रहा था 0 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0.21 x1 माइनस 0.3 x2। तो हमने तो इस तरह नहीं लिखना होता, हमने ये वाली जो साइड होती है ये वाले कांस्टेंट होता है वो हमारे पास राइट साइड पे आने चाहिए। तो मैंने इसको लिख दिया 0.21 x1 माइनस 0.3 x2। अगर आपको समझ नहीं ना लगती कि कौन सी साइड यहाँ पे आकर चेंज होगी तो आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 0.21 की तरफ इसका क्लोज था ना, तो यहाँ भी आपने क्लोज कर देना। सिमिलरली जब आपने इस टर्म को सॉल्व किया तो मेरे पास ये वाली टर्म आ गई। अब हमने ज़ीरो को तो उस साइड पे लेके आना था ना, हमने राइट साइड पे रखना होता है, यहाँ पे तो लेफ़्ट साइड पे है। तो हमने क्या कर दिया, ये वाली सारी टर्म लिख के ना अब इसकी तरफ इसका रुख खुला था ना, तो मैंने इसकी तरफ रुख इसका खोल दिया। तो अब इसको हम एग्जैक्ट करके लिख लेते हैं। ये देखें मैंने इसको लिख लिया है। पहले हमारे पास था x1 हमारे पास कॉर्न को डिनोट कर रहा था एंड x2 हमारे पास सोयाबीन को डिनोट कर रहा था, और हमने एलपी मॉडल को लिख लिया यहाँ पे मिनिमाइजेशन z इक्वल्स टू 0.30 x1 प्लस 0.90 x2 सब्जेक्ट टू करके ये सारे कॉन्स्टेंट्स लिख लिए। अब उनको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपने डायरेक्ट यहाँ पर लिखना था कंप्लीट मॉडल इज़ सॉरी मैंने मैक्सिमाइजेशन लिख दिया, हमारे पास ये मिनिमाइजेशन में जा रहा है। मिनिमाइज z इक्वल्स टू 0.30 x1 प्लस 0.90 x2 एंड इन सबको सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया x1 x2 ग्रेटर दैन 0। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो हमारे पास सिंप्लेक्स मेथड का होगा।
बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो। एंड ये तो हमने मैथमेटिकल मॉडल से हमने एलपी मॉडल को फॉर्मुलेट किया ना, वो हमारे पास तब एलपी मॉडल गिवन होगा और हमने उसको यूज़ करते हुए अपनी कॉस्ट को मैक्सिमाइज़ करना है या मिनिमाइज़ करना है, हमने प्रॉपर सॉल्व करना है। ये हमने एक किस्म का क्वेश्चन बनाने का तरीका सीखा है। अब हमें क्वेश्चन ये वाला, ये मॉडल हमें गिवन होगा, इसको सॉल्व करते हुए हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। थैंक यू।